हेलो दोस्तों, इंडियन बॉय एजुकेशन में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10 एमपी बोर्ड। क्वेश्चन मैंने पहले ही लिख रखा है। क्वेश्चन में पहला है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। एक क्वेश्चन, दो, चार है इसमें, तो इसमें पहला एक बता दे रहे थे, तो उसके हिसाब से वो भी आ जाएंगे, खास कठिन नहीं है ये। देखते हैं 140 का उत्तर मैंने डाल रखा है, तो 140 के पहले क्या करेंगे, खंड करेंगे। तो 140 अभाज्य गुणनखंड बोला ही उन्होंने, अभाज्य गुणनखंड। जैसे लाइन को खींचो, दो से काटना शुरू करो। दो का पारा पहले एक में देंगे, एक में भाग नहीं जाता, इसमें कहने का काटने का मतलब है इसमें भाग देना होता है, तो इसमें भाग नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक अंक आगे वाले में पढ़ेंगे। पहली बात तो ये क्या हुआ कि भाग टूट गया, भाग टूटने का क्या रखते हैं, शून्य। लेकिन पहले ही किसी अंक के पहले शून्य रखना, संख्या के कोई वैल्यू नहीं रहती उसकी, तो फिर उसको रखते ही नहीं है, डायरेक्ट दो अंक में जाएंगे। दो सत्ते 14, जीरो को जीरो, दो तीय 6, एक हासिल इनको दीजिए, कितना हो गया 10, दो पंचे 10, इनको 5 से काटो, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, एक आ गया, वह भी छोड़ देंगे, पूरा हो गया। अब इनके अभाज्य गुणनखंड कैसे होते हैं, ये लोग अभाज्य गुणनखंड है। अब यहाँ पे बराबर लगाएंगे, तो 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7, या इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, या इनको ऐसे लिख सकते हैं, 2 है 2 बार तो 2 पे वर्ग गुणा 5 एक ही बार है, तो 5 गुणा 7 एक ही बार 7। आंसर इसमें क्या हुआ, निम्नलिखित का मतलब होता है कि एक क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2 मैंने लिखा नहीं है, एक का उसमें हल कर लो, तो इसी तरह से वो भी आ जाएंगे। तो 140 है और भी है 4, तो निम्नलिखित इनका हो गया। संख्याओं के, यानी ये वाली संख्या हो गई अभाज्य गुणनखंडों, ये लोग हैं अभाज्य गुणनखंड, इन लोगों का नाम है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल। गुणनफल का मतलब होता है ये गुणा के रूप में बैठा दिया, किसके रूप में बैठा दिया, गुणा के रूप में। अच्छा, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल हो गया के रूप में व्यक्त करें, यानी गुणनफल के रूप में व्यक्त कर दिया। तो इस प्रकार ये वाला हल करेंगे ये क्वेश्चन को। और भी है इसमें ऐसे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 दिए हुए हैं, तो उसमें क्या है, एक मैंने बता दिया। तो इसी तरह से, इसी पैटर्न से वो 3 और भी सवाल हैं, वो भी इसी पैटर्न से हल हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला, इसमें और भी हैं 2 और ऐसे और भी हैं सवाल, लेकिन इसी पैटर्न के सेम टू सेम है। तो क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का 3 है, उसमें एक हल कर लेते हैं, उसी पैटर्न पर वो 2 अगले वाले भी हल कर लेंगे। देखते हैं, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। और इसमें इन्होंने बताया कि जांच भी कीजिए कि दोनों संख्याओं का, यानी ये दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM है या नहीं, ये इन्होंने बताया है। चलो देखते हैं इनको खंड करके उत्तर। ये प्रश्न में आएगा, उत्तर यहाँ डलेगा। उत्तर 26, 91, इनको अलग अलग काट लो, आसान हो जाएगा। 13 से 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 तीय 6, कॉमन ही लगेगा, एक ही संख्या है, 13 एकम 13, इनका अलग करो, 91, 13 से काट लो, 13 सत्ते 91, 7 एकम 7। एलसीएम, इसी में से एलसीएम निकल आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे अपन एलसीएम बराबर HCF लिख देंगे, HCF बराबर और LCM बराबर। HCF इसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे कॉमन क्या है, इस वाले खंड में और इस वाले गुणनखंड में देखेंगे कॉमन क्या है। तो कॉमन इसमें तो 13 है, इसी में 13 है, यानी दोनों में कॉमन 13 है, तो HCF हो जाएगा अपना 13। मान लो 2 भी होते, यहाँ पर भी 2 होते और यहाँ 13 इतना होता है, यहाँ पर भी 2 होते, तो 13 दूनी 26 बन जाता है LCM HCF। तो अपना कॉमन कितना है, 13 HCF हो गया। अब HCF को छोड़ के बाकी देखेंगे, बाकी क्या बचा हुआ है, वो गुण जो रखे वो बन जाएंगे LCM। तो ये वाले 13 हैं, ये 13 और ये 13 को छोड़ दो, बचा क्या, एक 13 ले लेंगे, HCF है तो एक 13 तो लेंगे, एक 13 गुणा एक 13 यानी HCF, एक ही HCF कोई भी ले लेंगे, ये वाला चाहिए। अब बचा कौन सा, 2 गुणा फिर कौन सा बचा, 7,
इनका बराबर गुणा करेंगे। 7 दूनी 14, 13 गुणा 14 का 182। ये हो गया इनका HCF और LCM। अब इनकी जांच करेंगे, कि जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी इस साइड में लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी दोनों संख्या कौन सी, ये वाली और ये। तो यानी यहाँ पे हम लाइन को खींचते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही सूत्र से लिखते हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहाँ लिख देते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। दोनों संख्या कौन सी हैं, 26 और 91। 26 गुणा 91 बराबर HCF कितना निकला अपना 13 गुणा LCM कितना निकला 182। इनका गुणा करेंगे, इनका गुणा कर लेना, यहाँ पे मैं यहाँ पे करके बता रहा हूँ, कर लेना। इनका गुणा आएगा 2366। एक का गुणा 6 में करो 6, एक का 2 गुणा 9 छक्के 54, 4 9 दूनी 18, 18 5 23, ऐसे कर लेना ना आए तो 6 7 2 6 23 66। तो इनका आएगा आंसर 23 66 बराबर। इनका भी कर लेना, 13 दूनी 26 की 6 हासिल 2, 13 8 104, 104 और 2 106। 106 में 10 कैरी बनेंगे, 13 कम 13, 13 10 23। तो अब देखेंगे, इसमें जांच करेंगे, तो ये वाला भी ये वाली लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर निकला 23 66 23 66। हालांकि इन्होंने पूछा क्या है, आंसर में पूछा है कि इनका HCF और LCM बताओ। यहाँ पे HCF और LCM बताओ, इसको पूछा नहीं है, पर मैंने बता दिया जांच कीजिए, इनकी जांच भी करवाइए ये बराबर है कि नहीं। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।